कि देखा जाए तो वो शायद अशोक गहलोत बहुत महत्वपूर्ण बात कि छत्तीसगढ़ में 29 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। बीजेपी 15 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 14 सीटों पर आगे चल रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा इतना बड़ा है तो महत्वाकांक्षा होना स्वाभाविक है, क्योंकि और यहाँ पर बड़ी खबर आप देखते रहिए बीके न्यूज के स्क्रीन को, बस ध्यान से आप देखिए। बीजेपी तीनों राज्यों में आगे है। फिलहाल वीके न्यूज का सर्वे सही होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी 45 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 39 सीटों पर मध्य प्रदेश में आगे चल रही है। कुल 84 सीटों के रुझान है। राजस्थान में बीजेपी 50 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 35 सीटों पर आगे चल रही है। कुल 85 सीटों के रुझान है। और छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी बात है, बीजेपी 15 सीटों पर और कांग्रेस 14 सीटों पर। तेलंगाना में 11 और 12-11 पर कांग्रेस, 12 पर बीआरएस। बहुत महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ पे। शायद दीपक राय जी आपको पता ही नहीं होगा कि वीके न्यूज एकमात्र चैनल है जिसने दावा किया है अपने सर्वे के आधार पर, और आधार भी हमने बताए हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर कमाल करने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बात सही है। मेरा देखिए पर्सनल मेरा ये भी रहा है कि 3 स्टेट में जो है बीजेपी मेजॉरिटी में तो नहीं कह सकता, इस सरकार तो बनाने जा रही है। अगर आज नहीं बनाएगी तो मैंने बोला कि 1 महीने बाद जो सरकार जो बीजेपी की पक्का बन जाएगी। देखिए बड़ी क्लियर है, आप देख रहे हैं और भी जो चीज बिल्कुल बहुत तेजी से बदल रहे हैं। आप देख रहे हैं बीजेपी 50 सीटों पर पहुंच चुकी है और कांग्रेस 35 सीटों पर। एक बड़ी लीड हो रही है। कनुप्रिया सत्तन भी जुड़ जाएं स्टूडियो 2 से, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो कुछ भी झलकियां आ रही हैं वो राजस्थान और मध्य प्रदेश बिल्कुल उसी स्थिति में। अब भारतीय जनता पार्टी एक कंफर्टेबल लीड की तरफ से शुरुआती रुझान में आगे जा रही है। बड़े मायने हैं। और छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है, जिस फाइट को भूपेश बघेल के नाम पर कांग्रेस ने बना दिया था कि एक तरफा जीत है। और कनुप्रिया सत्तन इस समय हमारे साथ जुड़ रही है। कनु, क्या कहना चाहेंगी? अब कैसा आपको महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जो कह रही थी वो करती हुई नजर आ रही है या नहीं? कनुप्रिया। बिल्कुल दिवाकर जी, जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होगी। हालांकि ये बहुत ही शुरुआती रुझान है, इनके बारे में कुछ भी कह देना भी थोड़ी जल्दबाजी होगी। ऐसी स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी अभी पहले रुझानों में आगे चल रही है, ये एक शुभ संकेत भी माने जा सकते हैं। लेकिन तीनों राज्यों में हमने पहले ही दावा किया था कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। और हमने ये दावा कोई भविष्यवाणी नहीं की थी। जो हमने उनकी योजनाएं देखी थी, जो धरातल पर हकीकत देखी थी, उसके आधार पर ही ये बात हमने कही थी। अब उसी आधार को जो जनता है उसके मत से ये सत्य साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश के तो हमारे जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट की गिनती में जो है वो इसलिए आगे चल रही है बीजेपी, क्योंकि वहां पर सरकार उनकी है और अधिकारी कर्मचारी दबाव में काम करते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर हम बात करें राजस्थान की या छत्तीसगढ़ की, तब ये स्थिति उलट है। तो फिर उनसे ये सवाल तो एक बनता है दिवाकर जी कि भाई वहां पर किसके दबाव में ये वोटिंग हुई है? कनुप्रिया, लगभग 10 से 12 इलेक्शन कवरेज किया है मैंने एज ए जर्नलिस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि जो शुरुआती रुझान होते हैं, 1-2 चुनावों को अगर छोड़ दिया जाए, चाहे नेशनल हो चाहे राज्य का, तो जो शुरुआती रुझान होते हैं लगभग कमोबेश 75% चांसेस होते हैं कि वही रुझान अंत तक आएंगे। लगभग 75, 100% में नहीं कह रहा हूं। और छत्तीसगढ़ में क्या देख रही हैं आप? हम लोगों ने एकमात्र वीके न्यूज था जिसने यह कहा था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी चौंकाने जा रही है। इसके बड़े मायने हैं। और मध्य प्रदेश में तो जो हम लोग कह रहे थे, हालांकि शुरुआती रुझान में बड़ी अच्छी टक्कर है। बीजेपी 45 और कांग्रेस 45, आप देख रहे हैं कुल 90 रुझान है। और 38 सीटों के रुझान छत्तीसगढ़ में है, तो बीजेपी 18 है और कांग्रेस 20 पर है। और राजस्थान में 90 सीटों के रुझान है 199 में, तो बीजेपी 46 है और कांग्रेस 37 है। और तेलंगाना में कांग्रेस 15 और 12। और तेलंगाना में देखिए जिस तरीके से बीआरएस को इस पूरे खेल से अलग दिखाया जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। खेल कांग्रेस का तेलंगाना में भी बिगड़ेगा, ये वीके न्यूज पहले ही बता चुका है। ये भी कनुप्रिया एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और बीजेपी 45 और कांग्रेस मध्य प्रदेश में 45।
जब शुरुआती रुझान में ये दिख रहा है तो मतलब अब आप समझ चुकी होंगी कि किस तरीके से 120 सीट हम लोग भारतीय जनता पार्टी को दे रहे थे और 105 सीट कांग्रेस को दे रहे थे। मतलब लड़ाई उसी पर जाकर के टिकने जा रही है, जो संकेत ये मिल रहा है कनुप्रिया। एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वीके न्यूज का जो सर्वे है वो लगभग मध्य प्रदेश पे तो बिल्कुल सटीक होने जा रहा है और छत्तीसगढ़ में तो सबको यह मानना होगा कि अभी तक मैं बार बार कह रहा हूं, ये कोई हम ज्योतिषी नहीं है, अभी तक हमने जो आंका था, जो जमीन पर देखा था, वो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कनुप्रिया, बिल्कुल, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो तस्वीरें साफ होती सी नजर आती है। ऐसा लगता है कि राजस्थान में भी जिस तरह से हमने सबसे पहले कहा था, हमने ही सिर्फ एक स्पष्ट बहुमत दिया था, राजस्थान में भी वीके न्यूज ने ही स्पष्ट बहुमत दिया। उसके बाद खबर ये भी है, मैं रोकना चाहूंगा, खबर ये भी है कि टोंक से सचिन पायलट आगे चल रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है हमें, और झोटवाड़ा से भी हमें जानकारी मिल रही है राज्यवर्धन सिंह राठौर आगे चल रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है, हालांकि ये दोनों अपना चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। निर्मल प्रकाश सुरा जी क्या कहना चाहेंगे? राज्यवर्धन साहब जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल को और मेरे साथी बैठे हैं आपको भी बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि सच्चाई जो है वो आपके द्वारा पहले आ चुकी है, हमारे साथी भी इसे स्वीकार कर रहे हैं। और जिस तरीके से राज्यवर्धन राठौड़ जी हमारे ये देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टोंक विधानसभा क्षेत्र से सचिन पायलट, जो मुख्यमंत्री की रेस में पिछले 2 साल से अपने आप को आगे पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, बहरहाल वो टोंक से आगे चल रहे हैं और अजीत मेहता बीजेपी से पीछे चल रहे हैं। और बहुत मेहनत करनी पड़ी थी सचिन पायलट को, और इन्होंने कहा भी था कि अब मैं कुछ दिन आराम करूंगा क्योंकि इस चुनाव प्रचार ने मुझे बहुत थका दिया है। ये सचिन पायलट के बयान रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण, और उनको मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी है। क्या निर्मल प्रकाश सुरा जी, आप लोगों ने टोंक से इतना परेशान कर दिया था सचिन पायलट को? और झोटवाड़ा विधानसभा का ये अपनी स्क्रीन पर देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौर बीजेपी से आगे चल रहे हैं और अभिषेक चौधरी कांग्रेस से पीछे चल रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और स्क्रीन पर देखिए, बीजेपी 43 सीटों पर मध्य प्रदेश में आगे चल रही है और कांग्रेस 47 सीटों पर और 1 सीट पर अन्य आगे चल रहे हैं। तेलंगाना में 16 सीटों पर कांग्रेस और 13 पर बीआरएस, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट। और राजस्थान में 40 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस 37 सीटों पर, और छत्तीसगढ़ में 17 पर बीजेपी और 23 पर कांग्रेस। लड़ाई बहुत ही नजदीकी का बन रहा है। निर्मल प्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान में आप क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी जीत दर्ज करने जा रहे हैं, शुरुआती रुझान तो यही कह रहा है। शुरुआती अंतिम रुझान भी यही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और मुझे अगर आपके पास पहुंचने का अवसर मिला तो मिठाई में आपके चैनल में आके ही आप लोगों का मुंह मीठा कराऊंगा। और जो सचिन पायलट की आपने बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को सचिन पायलट पर बड़ा एक रहम दिली वाली बात आती है। इनके साथ जो छलावा कांग्रेस सरकार ने किया है, इनको किक पे किक मारते हुए कभी इधर कभी उधर, और जबकि कर्मठ कार्यकर्ता रहे वो, और उनकी कर्मठता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उनका हर बार दरकिनार किया गया। और उन्होंने प्रयास भी किए थे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा खुला रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं जुड़ पाए। उनके साथ जो कांग्रेस सरकार ने या अशोक गहलोत जी ने उन पर कितनी टीका टिप्पणियां की, कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो ये एक बड़ा निंदनीय बात है। मैं इन सब ऐसे शब्दों की निंदा करता हूं। ठीक है, सचिन पायलट जी के साथ अभी तक हमारी नजरों में न्याय नहीं मिला है कांग्रेस सरकार से। जितनी वो मेहनत करते हैं उतना उनका कद अभी तक सरकार ने नहीं बढ़ाया। वहीं हम भारतीय जनता पार्टी की जब बात करते हैं, या हर एक कद्दावर नेता है। आज मैं घर पे बैठा हूं, लेकिन मेरा भी स्वाभिमान मजबूत है, मन मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं गर्व महसूस करता हूं और हिंदुत्व की